नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने समरूप त्रिभुज के अंदर बीपीटी थेल्स प्रमेय पढ़ी थी और उसके विलोम पढ़ी थी। आज उसी प्रमेय पे आधारित हम 11.2 देखते हैं। सेम प्रोसेस, सेम नियम चलेगा। देखिए इसके कुछ सवाल देखते हैं हम। जैसे इसका पहला जो सवाल है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन 4 क्वेश्चनों में कह रहा है कि कोई हमारा त्रिभुज है ABC, इसमें BC के पैरेलल समांतर रेखा कौन सी है? DE। ये हमारे को दिया हुआ है। अब इसके आधार पे हमारे से इनकी क्या पूछ रहा है? वैल्यू पूछ रहा है। जैसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि AD बराबर 6 सेमी, DB बराबर 9 सेमी, AE बराबर 8 सेमी, तो AC की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो दोस्तों कल अपन ने पढ़ा था थेल्स प्रमेय बीपीटी क्या थी कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। तो लिख दीजिए ट्रायंगल ABC DE किसके पैरेलल है? BC के। तो थेल्स प्रमेय से क्या पढ़ा था? AD बटे DB बराबर AE बटे EC। पुट कर दे वैल्यू। AD की वैल्यू 6, DB की 9, AE की 8, EC की वैल्यू हमारे पास नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू EC बराबर 8 इंटू 9, EC बराबर 8 इंटू 9 बटे 6, 3 से घटा, तो हम देख रहे हैं EC की वैल्यू कितनी आ गई? 12। AE की कितनी दी हुई है? 8। EC की कितनी आ गई? 12। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? AE प्लस EC 8 प्लस 12 20। तो देखिए दोस्तों पूरा सवाल किस पे आधारित है? बीपीटी पे। हमने पढ़ा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की कोई समांतर रेखा होती है तो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो उसी आधार पे हमने इसकी वैल्यू जमा ली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। और देखिए जैसे एक और लेते हैं हम। इसी का जैसे दूसरा सवाल है, यदि AD बटे DB 7/4 और AC बराबर 20.4, तो EC की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। दोस्तों देखिए यहाँ रेशो दिया हुआ है ऑटोमेटिकली कि AD और DB का रेशो 7 रेशो कितना है? 4। AC की पूरी वैल्यू कितनी दी हुई है? 20.4 दी। वैल्यू किसकी पूछ रहा है? EC की। तो EC को मैं क्या मान लेता हूँ? X मान लेता हूँ X। तो यदि इसको X मान लूंगा तो AE की वैल्यू कितनी आएगी? इस पूरी में से इसको क्या कर दे? माइनस कर दे, तो AE की वैल्यू आ जाएगी 20.4 माइनस X। अब देखो हमारे पास रेशो आ गया, पुट कर दो। DE किसके पैरेलल है? BC के। यूजिंग बीपीटी AD DB AE EC। AD 7 4
ये x क्रॉस मल्टीप्लाई 7x 24.4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए तो कितने आ गए 81.6। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, ये भी x है ये भी x है, इधर लिया है 7 और 4 भाग दे दीजिए 11 सत्ते 77। कितनी आ गई वैल्यू 7.41। देखिए दोस्तों सेम यही प्रोसेस चलेगा। तो आप इसके 4 सवाल हैं, चारों कर सकते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन तसल्ली से कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूरी एक्सरसाइज में बीपीटी ही लगेगी, इस बात का हमें ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो सेम इसी का उल्टा है। देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC पर क्रमशः D और E बिंदु स्थित है। ये D और E बिंदु क्या है, स्थित है। तो निम्न प्रश्नों में दिए गए मानों के माध्यम से DE पैरेलल BC, DE समांतर BC होने की जानकारी दीजिए। यानी हमें बताना है कि ये लाइन इस लाइन के समांतर है या नहीं। दिए हुए क्या है, मान दिए हुए। तो दोस्तों हमने बीपीटी में क्या पढ़ा कि अगर ये इसके समांतर है तो इन दोनों का रेशो, इन दोनों के रेशो के क्या आएगा, इक्वल। यही चीज ऑपोजिट हो रही है, यहाँ वैल्यू दे दी और पूछ रहा है कि ये इसके पैरेलल है या नहीं है। तो वही ध्यान में रखना है कि अगर रेशो इक्वल आता है, क्या इक्वल आता है, रेशो, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन क्या है, पैरेलल है। जस्ट देखिए इसका पहला सवाल, AB 12 AD 8 AE 12 और AC 18। देखें हम AB ये पूरी कितने की है, 12 की। AD कितने की है, 8 की। तो यदि इस पूरी में से इसको मैं लेस कर दूंगा तो ये आ जाएगी हमारी। तो 12 में से 8 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार AE कितने की है, 12 की, और पूरी कितने की है, 18 की। तो यदि पूरे में से AE को लेस कर देंगे तो ये EC कितने की आ जाएगी, 6 की। तो देखें हमें रेशो लेना है AD बटे DB 8/4 2/1। इन दोनों में कितने का अनुपात आ गया, 2:1 का। इसी प्रकार AE बटा EC देखें 12/6 2/1। तो हम देख रहे हैं दोनों रेशो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए AD बटे DB बराबर है किसके, AE बटे EC। हमने यही तो पढ़ा था कि इन दोनों का रेशो, इन दोनों के रेशो पे क्या आ गया, इक्वल आ गया। इक्वल कब होगा, जब ये लाइन इस लाइन क्या होगी, होगी। तो इसलिए DE पैरेलल किसके, EC के। और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना होगा। तो देखा दोस्तों
सेम वही सवाल है, खाली इस सवाल को उल्टे रूप में पूछ लिया है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक और देखिए, जैसे इसमें जैसे हम इसका तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। AD 10.5, BD 4.5, AC 4.8, AE 2.8। AD 10.5, BD 4.5, AC 4.8, AE 2.8। तो 4.8 में से 2.8 को घटाएंगे तो क्या बचेंगे? 2.0 बच जाएंगे। अब देखिए AD बटे DB पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। फिर 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 7 बार। तो इनमें कितने का रेशो आ गया? 7/3 का। AE बटे EC को देखें 2.8 और 2.0। तो वैसे पॉइंट से पॉइंट को हटा दिया हमने। 2 से काटा 10, 2 से काटा 14, 2 से काटा 5, 2 से काटा 7। तो दोस्तों देखिए, क्या ये वाला रेशो इस रेशो के इक्वल है? क्या नहीं है। तो जब रेशो इक्वल नहीं है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं है। तो लिखेंगे कैसे? चूंकि AD बटा DB बराबर नहीं है AE बटा EC के, ये इसके बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? DE समांतर नहीं है BC के। और यही हमारे क्या आएगा? आंसर। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि यदि रेशो इक्वल आता है तब तो समांतर है, रेशो अलग अलग आता है तो समांतर नहीं है। यही कौन सा क्वेश्चन है हमारा? दूसरा। अब जो तीसरे जो क्वेश्चन से हमारे जो क्वेश्चन चालू हो रहे हैं वो प्रूव दैट वाले हो रहे हैं। सेम प्रोसेस है। देखिए कुछ प्रॉब्लम लेते हैं हम। सारे एक जैसे हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आकृति दी हुई है हमारे को। देखो सवाल में कह रहा है दी गई आकृति में OA, OB और OC पर क्रमशः L, M व N बिंदु इस प्रकार स्थित है कि LM किसके समांतर है? AB के। MN किसके समांतर है? BC के। तो हमारे को प्रूव करना है कि जो LN है वो AC के क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। दोस्तों हमारी जो बीपी थी उसमें क्या थी? समांतर रेखाएं थी। तो ये हमारे को फोकस सिर्फ और सिर्फ समांतर पर ही करना है। देखिए जैसे सबसे पहले दिया गया है, मैं लिख देता हूं। क्या दिया गया है?
त्रिभुज ABC में LM जो है वो समांतर है किसके, AB के। इसी प्रकार MN जो है वो समांतर है किसके, BC के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमारे को करना है LN किसके समांतर है, AC के। तो देखिए उत्पत्ति हमारी प्रमेय क्या थी, यदि किसी ट्रायंगल में एक भुजा के समांतर कोई रेखा हो तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये रेखा इस रेखा के क्या है, पैरेलल है। तो इसी रेखा को हम ले लेते हैं। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया, AB और O। ट्रायंगल AOP क्या देख रहे हैं, LM जो है वो पैरेलल है किसके, AB के। ये हमारे को सवाल में दिया हुआ है। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए OL बटा LA बराबर OM बटा MB लिख सकते हैं हम थेल्स के द्वारा। फिर दूसरी समांतर हमारे को ये दी हुई है, इसको ले लो। तो इसके द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है BOC। MN किसके पैरेलल है, BC के। अब इसी ट्रायंगल के अंदर हमने ये ले लिया, ये इसके पैरेलल, तो इन दोनों का रेशो इन दोनों के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिख दीजिए OM बटे MB बराबर ON बटे NC, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से देखो दोस्तों दोनों में आ रहा है, जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो OL बटा LA बराबर ON बटा NC। तो दोस्तों ये हमने विलोम में पढ़ा था थेल्स प्रमेय के ऑपोजिट में, कि यदि भुजाओं में रेशो समान है तो वो लाइन उस लाइन में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो लगा दो त्रिभुज AOC में, चाहे इसको रहने दो, लिखो थेल्स के विलोम से इन दोनों का रेशो इन दोनों के इक्वल कब होगा, जब ये लाइन इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात वही ध्यान में रखना है कि हमारे को पैरेलल क्या दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जो पैरेलल है वो है कि LM जो है वो AB के पैरेलल है। तो हमने इसी ट्रायंगल को ले लिया, ट्रायंगल AOB। LM किसके पैरेलल है, AB के। तो इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरी चीज हमें दिया हुआ है कि MN पैरेलल है किसके, BC के। तो MN और BC के द्वारा BOC बन रहा है। MN किसके पैरेलल है, BC के इक्वल है। तो ये इसके पैरेलल, तो इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में ये चीज दोनों में आ रही है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये इक्वल कब होगी, जब ये लाइन इस लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो देखो दोस्तों सभी के अंदर सेम नियम लग रहा है। कई क्वेश्चन टेढ़े वाकई आते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सेम इजी हो जाएगा। लेकिन पहले कोशिश आप कीजिएगा। हम और लेते हैं जैसे सवाल, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, हम इसी को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
ए बी सी डी, ई और एफ। क्या कह रहा है? आकृति में दिया हुआ है EF जो है वो पैरेलल है BC के और पैरेलल है AB के, यानी जो ये EF जो है दोनों लाइनों के क्या है? पैरेलल है। सिद्ध हमारे को क्या करना है? दोस्तों इसी सवाल को कई बार वो दूसरे रूप में दे देता है, जैसे कह देता है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज में दो लाइनें समांतर होती है और फिर ये हमारे को प्रूव करवा देता है। तो यदि समलंब चतुर्भुज कह रहा है तो इसमें हम रचना करके इस प्रकार से ही करेंगे। तो अब इसके अंदर हमारी जो नियम था वो क्या था? त्रिभुज। तो यार त्रिभुज तो है ही नहीं, तो हमने पढ़ा कि त्रिभुज बनाने के लिए अपन क्या कर लेते हैं? विकर्ण खींच लेते हैं। तो रचना हम करते हैं, चाहे ए को सी से मिला दो, चाहे बी को डी से मिला दो, किसी को भी मिला दो। तो जैसे हमने ए को किससे मिला दिया? सी से मिला दिया। तो ए को सी से मिलाया, जो EF को G पर प्रतिच्छेदित करती है। ए को किससे मिला दिया? सी से। EF को किस पे काट रही है? G पे काट रही है। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी जो लाइन है, इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो यदि मैं इसको मिटा दूंगा तो ये लाइन इस लाइन की क्या हो जाएगी? पैरेलल ही हो जाएगी। तो यही हमारी उत्पत्ति है। तो हमारे सामने त्रिभुज बन गया ABC, और इस त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं? EG जो है वो पैरेलल है किसके? DC के। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो थेल्स प्रमेय द्वारा, BPT द्वारा AE बटे ED बराबर AG बटे GC, और इसको हमने क्या दे दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल और बन रहा है। कौन सा वाला? इसी प्रकार त्रिभुज ABC बन रहा है, A, B और C। ये पूरी रेखा इस रेखा के क्या है? पैरेलल है। तो यदि अब मैं इस वाले हिस्से को मिटा दूं तो ये लाइन इस लाइन के भी क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो ले लो GF पैरेलल है किसके? AB के। ये इसकी समांतर हो गई, तो लगा दो वही थेल्स प्रमेय। क्या हो जाएगा? ये इसके समांतर है, तो इन दोनों का रेशो इन दोनों के इक्वल। AG बटा GC इक्वल BF बटा FC। इक्वेशन नंबर 2। तो देखा दोस्तों, सेम पहले सवाल दूसरे सवाल से आ रहा है, दोनों में आ रहा है। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो समीकरण 1 व 2 से ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। AE बटा ED बराबर BF बटा FC। तो यही हमें क्या करना था? प्रूव। तो देखो दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। सवाल में हमारे को कह रहा है कि जो ये EF है ये DC के भी समांतर है और AB के भी समांतर है। ये हमारे को क्या करना था? प्रूव करना था कि AE बटा ED बराबर BF बटा FC। तो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन करी कि A को किससे मिला दिया? C से मिला दिया, जो EF को क्रॉस कर रहा है,
जहां क्रॉस करा उसको क्या नाम दे दिया, जी दे दिया। तो अब हमारे सामने चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बट गया। तो पहले हमने त्रिभुज ले लिया एडीसी ले लिया, और इस एडीसी में एफजी किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है। तो हमने थेल्स फॉर्मूले के हिसाब से एई बटा ईडी बराबर एजी बटा जीसी हमने लिख दिया। सेम दूसरा जो ट्रायंगल जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है ट्रायंगल एबीसी, और इस एबीसी में जीएफ किसके पैरेलल है, एबी के पैरेलल है। तो ये इसके पैरेलल है, तो वही रेशो थेल्स फॉर्मूले के द्वारा इन दोनों का रेशो, इन दोनों के रेशो के क्या हो गया, इक्वल हो गया। एजी बटा जीसी बराबर बीएफ बटा एफसी, इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही समीकरण एक जैसे दिख रहे हैं। एजी बटे जीसी इधर भी है, एजी बटे जीसी इधर भी है। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखा दोस्तों सभी के अंदर क्या लगती है, बीपीटी लगती है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, तो इसके क्वेश्चन कीजिएगा। सेम इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है सेम ये का यही है, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9। जैसे मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। चतुर्भुज एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समलंब। ए बी सी डी, इसमें ए बी किसके समांतर है, डी सी के। ये हमारे को दिया हुआ है। तो अब उसमें कह रहा है कि विकर्ण ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, किस पे काट रहे हैं, ओ पे काट रहे हैं। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करवा रहा है वो एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डी। घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें वही कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए, समांतर रेखा चाहिए। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ए बी के समांतर एक रेखा OM खींचेंगे। पूरी खींचने की जरूरत है, खाली आधे ही खींचने की जरूरत है। इसको खींचने से अब हम देखेंगे कि ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। देखो ये वाला ABC बन गया। तो इस ABC में OM किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। तो इन दोनों का रेशो, इन दोनों के रेशो के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, फर्स्ट। फिर सेम चीज हम जो ट्रायंगल लेंगे वो कौन सा लेंगे, BCD लेंगे। कौन सा लेंगे, BCD। तो ये लाइन इस लाइन की क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ये चीज दोनों में आ रही है तो ये हट जाएगी और ये दोनों टुकड़े हमारे बच जाएंगे। तो सेम यही क्वेश्चन है, कीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, इसको वापस डिफाइन कर देंगे। तो लेकिन ये ध्यान में रखना है इस पूरी एक्सरसाइज में कौन सी थ्योरम लगती है, बीपीटी। धन्यवाद दोस्तों, कीजिएगा। कल वापस मिलते हैं। धन्यवाद।